खान और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। कांग्रेस के कृषि विधेयक के विरोध में बोले शिवराज। कांग्रेसियों ने किया कंप्यूटर बाबा का जोरदार स्वागत। प्रदेश से जुड़े मुख्य विषयों पर बोले विश्वास सारंग और कंप्यूटर बाबा का सुवासरा विधानसभा दौरा हुआ संपन्न। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कृषि विधेयक पर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस द्वारा कई आरोप लगाने के बाद शिवराज आखिरकार सामने आए और कांग्रेसियों को उन्होंने जवाब भी दिया। तो सब्जी बिकना बंद हो गई थी। अच्छा, अभी जो योजना आप लाए हैं, हाँ, ग्रामीण मुख्यमंत्री जो, हाँ, ग्रामीण पद योजना, हाँ, ग्रामीण भाई बहनों के लिए ग्रामीण पद योजना है। हाँ, इसमें आपको पैसा मिल गया? हाँ, पैसे मिल गया। 10,000 का लोन मिला मेरे को। 10,000 का मिल गया। परेशानी तो कोई नहीं आई? नहीं, कोई परेशानी नहीं आई सर। पैसा वैसा तो नहीं मांगे? जब मामा बैठा है तो भांजे को तकलीफ काहे की? लेकिन कोई ने पैसा देला तो नहीं मांगे कि 10,000 में 500 दे जाओ, 1000 दे जाओ? नहीं नहीं नहीं, एक मुश्त दिया उन्होंने। एक मुश्त दिया। हाँ। और क्या किया आपने उसका? और सेंट्रल बैंक धर्मपुरी से हुआ। सेंट्रल बैंक धर्मपुरी से। हाँ। आपने क्या किया? पूरी की सब्जी खरीदी या कुछ की सब्जी खरीदी, कुछ बचा है? अच्छा, ये केले भी रखे दिख रहे हैं अब सामने। हाँ सर। एक ठेले के 2 ठेले हो गए अब। हाँ। क्या हाल है? बढ़िया है सर, आपकी कृपा बनी रही। और मैं तो आपका साथी हूँ, मेरा तो साथ बनी रहेगा, बस भगवान की कृपा रहे। हाँ, कौन सा काम धंधा करते हैं? मां नर्मदा का। हाँ, मां नर्मदा में मैं जाती सब्जी का है। ठेला लगाता हूँ। सब्जी का ठेला लगाते कहाँ? रिंगनौदिया में? हाँ हाँ, रिंगनौदिया में लगाता हूँ, मेन रोड पर। रिंगनौदिया की आबादी कितनी है? वहाँ की आबादी 1,000। इतनी सब्जी बिक जाती है कि आपका काम चल जाए? हाँ, तो आसपास में दूसरे भी ये आते हैं ना, तो रास्तागिरी भी ले जाते हैं कुछ। जब अगल बगल के गांव के लोग भी आ जाते हैं। हाँ। एक दिन में कितने की सब्जी बेच लेते हो भैया? ये सर 4,000 रुपये करीब सब्जी बिक जाती है रोज की। 4,000 की बिक जाती है रोज? हाँ, डेली की 4,000 रुपये की सब्जी खरीद के लाना पड़ती है। 4,000 की आप खरीद के लाते हो? हाँ। और बिकती कितने की है फिर वो? उसमें अपने को 300 रुपये मजदूरी मिल जाती है, 300 से 400 के बीच में सर। 4,000 में 400? 3300 से 3400 के समथिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन 300-400 में फिर घर का खर्चा चल जाता है? हाँ, घर का गुजारा हो जाता है। आप पहले नहीं होता था। पहले नहीं होता था? हाँ, पहले नहीं होता था। अच्छा, ये जब लॉकडाउन आया तब क्या हुआ फिर? मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने हाल ही में हुई एक प्रेस वार्ता में प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपना मत सामने रखा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्क वितरण और ऑक्सीजन की कमी जैसे कई अहम मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की। आइए जानते हैं और क्या कहा विश्वास सारंग ने, उन्हीं की जुबानी। दौरा करके आया। पूरे दिन में हमने कोरोना संकट के निदान के लिए वहां अलग अलग स्तर पर बातचीत की, जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके वहां की समस्या के निदान के लिए जो सुझाव थे उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि जबलपुर में हमारे मेडिकल कॉलेज में अब हम बिस्तरों की संख्या 744 करेंगे। लगभग 1300 हमारे वहाँ पर बिस्तर है, जिसमें से 744 अब केवल कोविड के इलाज के लिए रहेंगे। और मेडिकल कॉलेज में भर्ती हर मरीज के परिजन को कम से कम एक बार वहाँ के हेल्प डेस्क के माध्यम से मरीजों का परिजन के साथ वीडियो कॉल के माध्यम से संवाद किया जाएगा। सभी वार्ड में हम सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं और हमने ये सुनिश्चित किया है कि नए सिरे से हम वहाँ पर डॉक्टर्स की ड्यूटी का रोस्टर तैयार कर रहे हैं। हर डॉक्टर को, प्रोफेसर स्तर के डॉक्टर चाहे वो किसी भी विंग का हो, उसको कोरोना की ड्यूटी में जाना होगा। वहाँ पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर मरीज के इलाज की सुव्यवस्थित व्यवस्था हो। उसके साथ ही जबलपुर के जिला अस्पताल, जिसको विक्टोरिया कहा जाता है, वहाँ पर भी हम 150 बिस्तर का कोविड सेंटर शुरू कर रहे हैं।
60 बिस्तर शुरू हो गए हैं, 5, 7, 10 दिन में और बिस्तर शुरू हो जाएंगे। एक बड़ी कल की दौरे की उपलब्धि रही, वहाँ के सभी प्राइवेट नर्सिंग होम के मालिकों को मैंने वहाँ बुलाया था और प्राइवेट नर्सिंग होम एसोसिएशन से मैंने आह्वान किया कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत जिन गरीब लोगों के कार्ड हैं उनको एक कोटे के तहत प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज मिले, जो कि निःशुल्क होगा। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जबलपुर के प्राइवेट नर्सिंग होम एसोसिएशन ने मेरी बात को स्वीकार किया, मेरे निवेदन को स्वीकार किया और उन्होंने एक फैसला लिया है कि जबलपुर में कम से कम 20% प्राइवेट नर्सिंग होम में 20% बिस्तरों पर आयुष्मान कार्ड धारियों को मुफ्त में इलाज दिया जाएगा। जबलपुर की स्थिति बहुत अच्छी है। उसके साथ ही वहाँ पर एक बड़ा मेडिकल कॉलेज है सुख सागर, उसमें भी व्यवस्था हो सके इसकी हमने पूरी व्यवस्था की है। वहाँ पर भी अभी 50 बिस्तर की शुरुआत हो रही है, 300 बिस्तर तक वहाँ पर हम व्यवस्था करेंगे। जबलपुर की स्थिति पूरी तरह काबू में रहे इसकी हमने पूरी व्यवस्था की है। वहाँ का कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के माध्यम से होम आइसोलेशन की जो व्यवस्था है उसको भी सुचारू रूप से मॉनिटर किया जा रहा है। कल के दौरे में हमने ये सुनिश्चित किया कि जबलपुर और उसके आसपास के जो भी मरीज़ हैं उनको समुचित इलाज मिल सके और उसके साथ साथ जन जागरण के माध्यम से वहाँ कोविड के संक्रमण को रोकने की भी पूरी व्यवस्था की है। वहाँ पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग के माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया है कि जनता से अपील करेंगे कि सभी मास्क पहने और इस बात को सुनिश्चित करें कि संक्रमण फैले नहीं। तो यदि ऐसा कोई मामला होगा तो जांच की जाएगी और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अब स्पष्टीकरण दे दिया, विषय नहीं है कुछ। भारतीय जनता पार्टी जब समय आएगा सब कुछ आ जाएगा, फिक्र क्यों कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता की योग्यता अनुसार उसके लिए काम निहित है। ये हमारे यहाँ गुटबाजी और गिरोहबाजी नहीं है कि सोनिया के दरबार में नाक रगड़ो और राहुल गांधी के दरबार में नाक रगड़ो या कमलनाथ जी से सेटिंग करो। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ शुद्धता के साथ होता है। पर ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि कमलनाथ जी को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं अपने लोगों को टिकट दिलवाने के लिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ और नहीं हो सकता। बातचीत करेंगे, क्या मामला मुझे अभी मालूम नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हर सरकार में शुद्धता, पारदर्शिता का पालन करना हर एक के लिए लाजमी है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसमें कांग्रेस की सरकार के समय देश में यदि मध्य प्रदेश का जिक्र होता था तो इसे डकैतों का राज्य कहा जाता था, डाकुओं का राज्य कहा जाता था। दिग्विजय सिंह जी की सरकार हो या अर्जुन सिंह जी की सरकार हो, मध्य प्रदेश का नाम, चंबल ग्वालियर संभाग का नाम केवल इसलिए लिया जाता था कि वहाँ दस्यु सरगनाओं का राज था। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोई डाकू नहीं रहेगा, कोई डकैत नहीं रहेगा। और आप देखिए कि आज पूरी तरह मध्य प्रदेश शांति का टापू बना है। ये अलग बात है कि 15 महीने कांग्रेस की सरकार में मध्य प्रदेश की आबोहवा को बदल दिया। मध्य प्रदेश में गुंडा राज स्थापित हो गया, काला बाजारियों का राज, गुंडे बदमाशों का राज, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर आम जनता को परेशान करने वालों का राज अब खत्म हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है, मध्य प्रदेश में कोई भी गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई ऑर्गेनाइज क्राइम है तो उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाएगा। और ऐसे सरगना जो कि इस तरह के धंधों के माध्यम से अकूत संपत्ति स्थापित कर लेते हैं और समाज को ठेंगा दिखाते हैं, उनकी संपत्ति पर भी वार होगा, उनके काले धंधों पर भी वार होगा और मध्य प्रदेश में किसी भी तरह के अवैध धंधे को नहीं चलने दिया जाएगा। कहीं समस्या नहीं है। पहले भी मैं 2 दिन पहले कह चुका हूं, मध्य प्रदेश में जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उतनी ऑक्सीजन की आपूर्ति है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक अलग टास्क फोर्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी उद्योग की अध्यक्षता में बना है, जो दोनों तरह के बातों पर ध्यान दे रहा है। एक तो ऑक्सीजन की आपूर्ति, और वो आपूर्ति केवल प्रदेश में नहीं बल्कि हर एक हॉस्पिटल में कितनी ज़रूरत है उसका आकलन कर रहा है।
और उसके साथ ही ऑक्सीजन को कितना उपयोग किया जाए, पर मरीज कितनी ऑक्सीजन का उपयोग होना चाहिए, इसकी भी चिंता कर रहा है। ऑक्सीजन की अभी कोई कमी मध्य प्रदेश में नहीं है। हमारे यहाँ कहा जाता है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। इस देश की आम जनता से पूछिए कि मोदी जी ने उनके कल्याण के लिए और लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्या कुछ किया। किसी विदेश की मैगजीन के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, पर एक बात और है कि उस मैगजीन ने तो भूरी भूरी मोदी जी की प्रशंसा भी की है। सही मायने में इस देश में, और केवल देश में ही नहीं, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पूरी दुनिया में जो संदेश मोदी जी ने दिया है, जिस प्रकार से इस देश के लोकतंत्र का सबसे मूल है फेडरल सिस्टम, संघीय ढांचे को मजबूत जितना मोदी जी ने किया है, उतना शायद इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। हर राज्य की सरकार की गतिविधि में सम्मिश्रण होना, हर निर्णय में एक रूपता आना, पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम मोदी जी ने किया है। गरीब, आदिवासी, किसान, युवा, महिला, गांव, शहर, खेत खलियान, हर की चिंता मोदी जी ने की है। इस देश में आमूलचूल परिवर्तन, और 70 साल की आज़ादी के बाद इस देश की वो समस्याएं जो इस देश के लोकतंत्र पर कुठाराघात करती थी, उन सब समस्याओं के निराकरण का काम मोदी जी ने किया। इस देश में जाति और धर्म के विभेद को खत्म करने का काम मोदी जी ने किया। पहली बार हिंदुस्तान का मान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। और ये यदि मोदी जी को लेकर कोई टिप्पणी हो रही है तो ये विदेशों में और खासकर हिंदुस्तान की महाशक्ति बनने की तैयारी में विदेश के पत्रकारों के पेट में दर्द होने का परिणाम है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो कुछ किया है वो देश ही नहीं, दुनिया के लिए अनुकरणीय है। देखिए, ऐसा कोई भी यदि मामला है तो उस पर, वैसे भी मैंने कहा है कि उस पर हम पुनर्विचार कर रहे हैं और उस पर पुनर्विचार के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। अब कांग्रेस को तो आरोप ही लगाना है। कांग्रेस के उन नेताओं से पूछिए जो कोरोना के संक्रमण में बीमार हुए और स्वस्थ होकर वापस लौटे हैं, उनसे पूछिए कि व्यवस्थाएं अच्छी हैं या नहीं। कांग्रेस को तो केवल राजनीति करनी है, नेतागिरी करनी है। कोरोना का संकट तो उनकी सरकार के समय ही शुरू हुआ था। तब कमलनाथ जी क्यों जैकलिन फर्नांडिस की मेकअप की तैयारी में लगे थे? कोरोना का संकट तो उस समय पैदा हुआ था जब मध्य प्रदेश की इस पूरी सरकार आईफा अवार्ड आयोजित करने में लगी थी। कमलनाथ जी, मैं पहले भी कह चुका हूं, 40-42 साल से लगातार मध्य प्रदेश की जनता का दोहन कर रहे हैं। अरबों रुपए उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता से लूटे हैं। सालों से वो छिंदवाड़ा के सांसद है और उसी के बाद उन्होंने हवाई जहाज भी खरीदा और हेलीकॉप्टर की भी यात्रा कर रहे हैं। क्या कमलनाथ जी को नहीं चाहिए था कि कोरोना संकट में 1 रुपया भी अपने खीसे से निकाल लेते? ना खाना खिलाया, ना दवाई दिलवाई। अरे, लक्ष्मी माँ की कृपा तो कमलनाथ जी पर इतनी है कि वो स्वयं एक कोरोना अस्पताल मध्य प्रदेश में खोल देते। उन्होंने वो तो कुछ किया नहीं। आज हमारी सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हमारी सरकार पूरी तन्मयता के साथ, पूरी तत्परता के साथ शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कोरोना संकट से निपटने में लगी है। दिख गई ना माफिया पे कार्रवाई। यदि वो माफिया पे कार्रवाई करते तो सबसे पहले उन लोगों पर कार्रवाई करते जिन पर मुख्यमंत्री निवास पर आयकर के छापे पड़े थे। यदि कमलनाथ जी शुद्धता के साथ यदि कार्रवाई करते तो उन लोगों पर कार्रवाई करते जो कालाबाजारियों के साथ मिलकर कांग्रेस की सरकार चला रहे थे। यदि कमलनाथ जी सही रूप में हमला करते या कार्रवाई करते तो उन तबादला में लगे हुए लोगों पर कार्रवाई करते जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। कांग्रेस की कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। सर, समस्या क्या है? क्या नाम बदले भी जा सकते हैं? जब समय आएगा सब कुछ ठीक होगा। भारतीय जनता पार्टी में ना किसी तरह की गुटबाजी है, ना गिरोहबाजी है, ना नाम को लेकर उहापोह है, ना नामों की सूची को लेकर किसी तरह की उहापोह है। हमारे यहाँ सब कुछ नियत है।
हर तरह का कैलेंडर बना हुआ है। कब महाजनसंपर्क अभियान होगा, कब हम घरों पे झंडे लगाएंगे, कब हम जनता के बीच जाकर अपने कार्यक्रमों को जनता को बताएंगे, कब हमारी बड़े नेताओं के कार्यक्रम होंगे, कब हमारी चुनाव समिति की मीटिंग होगी, कब हमारे चुनाव के उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर होंगे, ये सब कैलेंडर है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। हमारे यहाँ किसी दरबार में हाजिरी लगाने वाली स्थिति नहीं है, इसलिए फिक्र मत करिए, समय आने पर आपको सब कुछ पता लग जाएगा। कल इन करने में समस्या क्या है? क्या नाम बदले भी जा सकते हैं? जब समय आएगा सब कुछ ठीक होगा। भारतीय जनता पार्टी में ना किसी तरह की गुटबाजी है, ना गिरोहबाजी है, ना नाम को लेकर उहापोह है, ना नामों की सूची को लेकर किसी तरह की उहापोह है। हमारे यहाँ सब कुछ नियत है, हर तरह का कैलेंडर बना हुआ है। कब महाजनसंपर्क अभियान होगा, कब हम घरों पे झंडे लगाएंगे, कब हम जनता के बीच जाकर अपने कार्यक्रमों को जनता को बताएंगे, कब हमारी बड़े नेताओं के कार्यक्रम होंगे, कब हमारी चुनाव समिति की मीटिंग होगी, कब हमारे चुनाव के उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर होंगे, ये सब कैलेंडर है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। हमारे यहाँ किसी दरबार में हाजिरी लगाने वाली स्थिति नहीं है, इसलिए फिक्र मत करिए, समय आने पर आपको सब कुछ पता लग जाएगा। कल इन करने में समस्या क्या है? क्या नाम बदले भी जा सकते हैं? जब समय आएगा सब कुछ ठीक होगा। भारतीय जनता पार्टी में ना किसी तरह की गुटबाजी है, ना गिरोहबाजी है, ना नाम को लेकर उहापोह है, ना नामों की सूची को लेकर किसी तरह की उहापोह है। हमारे यहाँ सब कुछ नियत है, हर तरह का कैलेंडर बना हुआ है। कब महाजनसंपर्क अभियान होगा, कब हम घरों पे झंडे लगाएंगे, कब हम जनता के बीच जाकर अपने कार्यक्रमों को जनता को बताएंगे, कब हमारी बड़े नेताओं के कार्यक्रम होंगे, कब हमारी चुनाव समिति की मीटिंग होगी, कब हमारे चुनाव के उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर होंगे, ये सब कैलेंडर है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। हमारे यहाँ किसी दरबार में हाजिरी लगाने वाली स्थिति नहीं है, इसलिए फिक्र मत करिए, समय आने पर आपको सब कुछ पता लग जाएगा। गरोड के ग्राम नारिया बुजुर्ग में अतिक्रमण हटाने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। कालबेलिया समाज के लोगों ने पुलिस कार्यालय पहुंचकर अतिक्रमण और दबंगों को धमकाने को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि दबंग दलितों को लगातार परेशान कर रहे हैं और जातिगत आधार पर गांव में उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है, साथ ही जमीन हड़पने की कोशिश भी की जा रही है। ग्रामीणों की इस समस्या का जल्द से जल्द निदान करने की पुलिस से गुहार लगाई गई। क्या नाम है आपका? जानी भाई। हाँ, क्या घटना हुई है? 12 बजे रात को जेसीबी लेके आए और 2 जेसीबी आई और हमारे लकड़े थी, 20 टरेली तो लकड़े थी और 15 टरेली पत्थर थे और सब कुछ थे हमारे और झाड़ भी पौधे भी थे, हमारे पौधे भी उपाड़ दिए और सारे को वो मिट्टी ऊपर कर दी, खड्डे में डाल के मिट्टी सब ऊपर कर दी, मिट्टी ऊपर कर दी। और कौन से गांव का मामला है? ये नारिया गांव का। क्या और तुम पानी वानी भरने के लिए जाते हो? क्या पानी भरने जाते हैं, हमारे को कुआं पे पानी भी नहीं भरने देते और बोलते सारी हमारे ये सब राजस्थान में चले गए थे और सारे हमको घर में अंदर ये न लकड़ी ले लेके आते हैं। कौन कौन आता है? ये पर्वत मीणा और नाम नारायण, हाँ राहुल, रमेश मीणा नालाल और ये और उनका सीना भी पकड़िया, सब कुछ करते हो। शराब पी के आते हैं। समदरनाथ, मेरा नाम समदरनाथ है जी। कौन से गांव का? ये नारिया गुजरात के रहवासी है सर। क्या घटना हुई आपके साथ? ये घटना मेरे साथ ऐसे है कि ये तो ये लोग तो सब राजस्थान में, तो मैं अकेले ही था यहाँ सर। और यहाँ मेरी जगह पुरपू से रोक रखे, मेरा माता पिता बूढ़ा हो गया और वहाँ इनका ये पूर्व जी का मकान पे बंधा हुआ, इनकी सेवा करते सर हम। और रोड़े कर रखी थी और सुशाला वो भी है 2 और 2-4 रोड़े वो घर भर के नहीं थे, औरतें थे, मैं ही था सर। और ये करने से बाद में सर फिर बोला कि ये समझना ज़्यादा रिपोर्ट करने जा, इनको देखना, इनकी माँ चौधरी इनकी ऐसा करना। तो मेरे पे घटना करने लगा तो इधर 10 लोग इधर आ गया, 5 इधर आ गया, पूरा घेरा लगाया सर मेरे। और मैं जाकर छुपूँ तो ये जा रहा इनको मारो। तो मैं एक ही घर में छोरे लड़के लोग को सबको रख। कौन मानने आता आपको? ये मेरे को राहुल, पिता, पर्वत
और राहुल पिता ये सुरेश। वो क्या दंड वंड भी रखते हैं क्या तुमको दंड सामान? मेरे को ऐसा बोला सर के गांव में जा, इनसे भी दंड लेते सर, और कोई सामान लेने नहीं जाते, और मेरे को चमार को पाटीदार को बोलने नहीं देते, बोले इन पर दंड रखा गया तो कोई बोले नहीं, 5,000 रुपया रख दिया, दंड रखा। गाँव वालों ने बहिष्कार कर दिया तुम्हारा? गांव का हाँ पूरा बचका करवा दिया, और वो लड़े नहीं करता, वो पाटीदार ये चमार ये नहीं करता। लड़ाई कौन करता है? ये लड़ाई मीणा समाज का ही करता है। कौन कौन है? ये रामनाथ पिता कन्हैराम, और रमेश पिता नालाल, और हरसिंह पिता कान्हा, हमारे लोग। कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में विलय हुई कांग्रेस के विधायकों के विरोध में कंप्यूटर बाबा लोकतंत्र बचाओ यात्रा के तहत गुरुवार को महामंडलेश्वर बाबा का सुवासरा विधानसभा दौरा संपन्न हुआ, जो कि बीते 2 दिनों से पोरवाल परिणय रिसोर्ट सुवेसरा में रुके हुए थे। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा की। आप सब संतों से मेरा निवेदन है कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें और सभी संत मास्क लगाकर रहे। हमें कानून के अनुसार ही काम करना है, क्योंकि हम संत हैं। हम देखिए, हमारा उद्देश्य सुन लीजिए कि हमारा उद्देश्य है कि भारत के संविधान जिंदा रहे, बाबा आम्बेडकर साहब की जिन्होंने मिलकर के एक संविधान बनाया था उसकी रक्षा हो, लोकतंत्र की रक्षा हो, प्रजातंत्र की रक्षा हो। इसलिए पूरा संत समाज सैकड़ों की संख्या में निकला है, और 25 जिन्होंने गद्दारी की है, अपनी वोट को बेच दी है खरीद फरोख्त करके, और विधायक से इस्तीफा देकर के दूसरी सरकार में शामिल हो गए, जो जनता के साथ छल कर रहे हैं, जनता के साथ विरोध कर रहे हैं। पूरा जनता, संत समाज जनता के सामने अपनी बात रखेगा। यदि लोकतंत्र को बचाना है तो सभी को चाहिए कि गद्दारों को वोट ना दें। और अब धर्म और अधर्म की लड़ाई है। एक तरफ धर्म है जहां जनता जनार्दन साधु संत समाज है, और दूसरी तरफ अधर्म है जहां ये 25 गद्दार और शिवराज सरकार। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। आदिकाल से जब हमारी संस्कृति पर किसी ने आघात किया है, तब संत समाज रक्षा करने के लिए और इसका आघात करने वालों का विरोध करने के लिए अग्रणी रहा है। हमारे लोकतंत्र हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। कुछ दुराचारियों ने लोकतंत्र का साथ जो खिलवाड़ किया है, उसके तहत पूरा संत समाज तंत्र हत्यारों से, लोकतंत्र हत्यारों से, लोकतंत्र हत्यारों से, भारत माता की जय। कंप्यूटर बाबा सुवासरा विधानसभा दौरे पर पहुंचे, साथ ही इस दौरान मंदसौर जिले के शामगढ़ भी पहुंचे। यहां पर कांग्रेसियों ने कंप्यूटर बाबा का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी में शामिल होने वाले 25 विधायकों पर गंभीर आरोप भी लगाए गए। खरीद फरोख्त के साथ करोड़ों रुपए लेने की बात भी कही गई। साथ ही जनतंत्र की हत्या करने का उन पर आरोप लगाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। कोई भी रख सकता है, बीजेपी वालों से कहते वो क्यों नहीं रख रहे? वो भी रखे, हम उसमें भी जाएंगे। भाई लोकतंत्र की चूंकि वो इसलिए नहीं करेंगे कि लोकतंत्र की हत्या उन्होंने की है, तो चोर जो होता है वो आदमी डरता है। पूर्व में आप बीजेपी की तरफ से कैबिनेट मंत्री रहे, तो इसी क्या वजह हो गई कि आपने बिल्कुल अब बीजेपी से पाला? ये तो यार भैया बहुत पुराना हो गया मामला। हमने तो 6 महीना पहले ही इस्तीफा दे दिया था। शिवराज ने जब हम नर्मदा घोटाला यात्रा निकाल रहे थे, तब डर के कारण हमारे 5 संतों को मंत्री इसीलिए बनाया कि हमसे कहे कि महाराज नर्मदा की रक्षा करना आपका काम है, आप करो, साधु संत करें। हम लोग तो नर्मदा की रक्षा के लिए तैयार हो गए, पर इन्होंने कहा कि हम अवैध रेत खनन नहीं रोकेंगे महाराज, क्योंकि अपने ही लोग कर रहे हैं, इनके ही लोग रेत, इनके भाई, मैं इनके भाई को बोलता हूँ, सबसे ज्यादा रेत अवैध खनन यदि कहीं हो रही है तो शिवराज जहाँ से विधायक है बुधनी विधानसभा सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं अध्यक्ष था। आपको क्या लगता है आप किसकी सरकार बनेगी? हमें नहीं मालूम किसी की सरकार बने, लोकतंत्र को आंच नहीं आने देंगे, हमारा कर्तव्य है। हम लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं,
हम लोग तो इस देश की रक्षा के लिए हमारा कर्तव्य, हम सिपाही इस देश के, हम जिस देश में रहते हैं उस देश की रक्षा करना संविधान को हथियारों से। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।